यूएस और चाइना के बीच चल रहे टैरिफ वॉर में अब चाइना ने एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल चाइना ने डिस्पोजियम और न्यूडाइमिनियम जैसे रेयर अर्थ मेटल्स की निर्यात पर यानी एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इनका इस्तेमाल हाई टेक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मिसाइल और विंड टर्बाइन बनाने में होता है। वहीं अब चाइना का ये फैसला अमेरिकी टेक और रक्षा उद्योग के लिए काफी बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि इन मेटल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना की हिस्सेदारी करीब 90% है। यही नहीं, रेयर अर्थ मेटल को रिफाइन करने की सबसे अधिक कैपेसिटी भी चाइना के पास है। वैसे तो भारत सहित कई देशों के पास रेयर मेटल्स का भंडार तो है, लेकिन प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होने के कारण वे चीन पर काफी हद तक निर्भर हैं। इससे पहले भी चाइना ने कई रेयर अर्थ मेटल जैसे सेमेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ल्यूटेनियम, स्कैंडिनियम, यट्रियम को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया था। बता दें कि डिस्प्रोजियम, टर्बियम और यट्रियम का इस्तेमाल ऐसे मैग्नेट बनाने में होता है जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और सैन्य उपकरणों को जरूरी कंपोनेंट की तरह काम करते हैं। वहीं फैसले के बाद अमेरिकी कंपनी जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, टेस्ला और एप्पल का सबसे ज्यादा असर चाइना के रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट रोकने से होगा। अमेरिका के पास कुछ रेयर अर्थ मेटल का स्टॉक जरूर है, लेकिन ये इतना नहीं है कि कंपनियों की जरूरतों को लंबे समय तक पूरा किया जा सके। वहीं इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल मशीन जैसे कि इलेक्ट्रिक पार्ट्स, ड्रोन मिसाइल, जेट इंजन, लेजर, कंप्यूटर चिप, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सैटेलाइट के निर्माण में भी इन सभी चीजों का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। वहीं इसी लड़ाई से पहले यूएस और चाइना ने मिलकर भी चाइना के डिपेंडेंस को कम करने की तैयारी की थी। इसी कवायद में हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड दशकों पुराने प्रतिबंध को भी हटा दिया था। चाइना के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइनेंस और शेयर मार्केट की दूसरी सभी खबरों के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।